इंटीग्रेशन का एक फॉर्म हम लोग आज करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महान आदमी डेविड गोगिंस नेवी सील का आदमी है। उनका एक स्टेटमेंट है कि मैं तब नहीं रुकता हूं जब मैं थक जाता हूं, मैं तब रुकता हूं जब मैं अपना काम कंप्लीट कर लेता हूं। मतलब क्या है कि सुबह में जो उसने टारगेट बनाया कि आज मुझे इतना किलोमीटर दौड़ना है, तो उतना वो पहले प्लान कर लेता है, और प्लान करने के बाद ही फिर वो कोई दूसरा काम करता है, या फिर रुकता है, या फिर थकता है। तो उसका स्टेटमेंट यही है कि मैं तब नहीं रुकता हूं जब मैं थक जाता हूं, मैं तब रुकता हूं जब मैं अपना काम कंप्लीट कर लेता हूं। क्योंकि उसके हिसाब से क्या है, यहाँ पे कितने लोग हैं जो पुशअप मार सकते हैं? कितना कितना कर सकते हो बताओ? 3 से 4 कर सकता है। और कोई? तुम सुधीर 30 कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो 3 से 4। लेकिन डेविड गोगिन का कहना है कि अगर आप पुशअप मार रहे हो, मान लो आपने 10 किया, लेकिन जब माइंड कहता है कि अब मेरे से नहीं होगा, तो आप अपने माइंड के कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही कर रहे हो। हेलो, कितना परसेंट? 40%। मतलब अगर आपने जैसे ये 4 का किया कि सर 10 में हम 4 कर सकते हैं, तो सिर्फ 40% ही किया है, अभी 6 और एक्स्ट्रा मार सकता है। बस समझना रही ना? खैर ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इंटीग्रेशन हम लोग सीख लेते हैं। अगर ऐसा फॉर्म आपको दिखता है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 sin A cos B। एनीवन कैन टेल मी 2 sin A cos B का फॉर्मूला? हाँ, ये पता होना चाहिए साइन A प्लस बी प्लस और साइन A माइनस बी। फिर ये जो दिख रहा है 2 cos A साइन B का, तो बीच में सिर्फ माइनस हो जाता है, साइन A प्लस बी, और ये हो जाएगा साइन A माइनस बी। उसके बाद 2 cos A cos B जो होगा, ये होगा cos A प्लस बी प्लस और cos A माइनस बी। और एक और इंपॉर्टेंट 2 sin A sin B कैन बी रिटन cos A माइनस बी माइनस और cos A प्लस। ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला है। अब इसमें से अगर क्वेश्चन एक ऐसा मिलता है, सपोज अगर ऐसा मिलता है साइन 4x cos 3x, ये हो गया dx। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसमें से पहले तो फॉर्मूला लगाने के लिए 2 होना जरूरी है। 2 तो दिख नहीं रहा है, तो इसमें क्या करो, 2 मल्टीप्लाई करो और 2 डिवाइड करो, और cos 3x बाई 2, ये हो गया dx। फिर i के जगह i रखो, 1/2 इंटीग्रेशन, ये हमारा हो गया 2 sin 4x, और ये हो जाएगा cos 3x, लेट मी राइट dx हो गया। कैसे अब हम लोग लिखेंगे? 2 sin A cos B, इसका जो फॉर्मूला होता है इनटू ये साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी। मतलब साइन एक बार दोनों को ऐड करेंगे, कौन सा दोनों को? 4x प्लस 3x को, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7x, और फिर दोनों को माइनस करेंगे, तो ये हो गया साइन कितना, x और dx। तो साइन 7x और साइन x हो गया, तो टोटल मिलाकर के i 1/2। अब दोनों में इंटीग्रेशन लगा दो, तो cos 7x डिवाइडेड बाई 7, और यहां भी अच्छा माइनस होगा ना, यहां पर माइनस कितना हो जाएगा बताओ? cos x माइनस cos x और प्लस c। तो टोटल अगर सॉल्व किया तो माइनस cos 7x बाई 14
माइनस कॉस एक्स बाई 2 और प्लस सी, यही हमारा आंसर है। माइनस कॉस 7x बाई 14 माइनस कॉस एक्स बाई 2, यही पूरा का पूरा आंसर होने वाला है। इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद यही आंसर मिलेगा। हाँ ठीक है। आइए, अगर इसी क्वेश्चन में एक और इस तरह का दे दिया जाए, सपोज साइन एक्स साइन 2x साइन 3x इंटू डी एक्स, अगर ये मैं दे दूं, ठीक है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx हो गया, कैसे सॉल्व करेंगे? इस बार 3 टर्म आपको दिख रहा है, तो करना क्या है, साइन 3x लिख लो साइन 2x और इंटू साइन एक्स dx हो गया। आई की जगह आई 2 रख लो, साइन 3x साइन 2x बाई 2 और बगल में दिख रहा है साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे डिवाइड कर दिया। आई की जगह आई 1 बाई 2, 2 साइन 3x साइन 2x हो गया और ये हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स हो गया। आई की जगह आई 1 बाई 2। अब बताओ क्या करना चाहिए? यहाँ फॉर्मूला लगेगा 2 साइन ए साइन बी का क्या पढ़ाया था, कॉस पहले माइनस 3x माइनस 2x कितना होगा x माइनस और कॉस फिर कितना 5x और उसके बाद साइन एक्स इंटू डी एक्स 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहां अगर मल्टीप्लाई करते हो तो साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉस एक्स और फिर मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस 5x इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो टोटल मिला करके आई के जगह आई हाफ। अब इसमें कैसे सॉल्व करोगे? फिर से यहाँ पे लग सकता है, होगा, हालांकि ये तो सिंपल बन गया है, ये तो इजीली बन जाएगा आपका, हालांकि लेकिन फिर भी आप लिख लो 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड ये कॉस एक्स और इसमें साइन एक्स इंटू डी एक्स हो गया 1 बाई 2 और पूरे से 1 बाई 2 कॉमन निकलेगा आपका, दिख रहा है 1 बाई 2 1 बाई 2 इंटीग्रेशन और कितना बच्चा देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये डायरेक्टली कितना फॉर्मूला बन गया साइन 2x, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है और माइनस इसका कितना बनेगा बताओ, पहले कॉस है फिर साइन है तो क्या होता था साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस, तो पहले ए प्लस बी कर लो तो 6x और माइनस कर लो तो 4x और ये dx हो, तो आई के जगह आई लिखा 1 बाई 4, ये हो गया साइन 2x साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू डी एक्स। आई के जगह आई 1 बाई 4, थोड़ा सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई 2, ये हो गया कॉस 6x बाई 6 और फिर कॉस 4x बाई 4। देखो तो हाँ कहाँ कहाँ प्लस होगा बोलो तो, अच्छा साइन का क्या होगा माइनस और माइनस माइनस करोगे तो प्लस और यहाँ साइन का इंटीग्रेशन माइनस है ना, माइनस में जाएगा, यही आपका आंसर आएगा पूरा का। ठीक है, बोलिए कहाँ पे, ये वाला बोल रहे हो, पता है ना 2 कॉस से साइन, ये वाला साइन 6x माइनस साइन 4x और dx होगा। ठीक है, हाँ देखो अब ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, सुनो आई के जगह आई रखो,
यहाँ पर साइन 3x दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, साइन 3x मल्टीप्लाई करने से क्यों कर रहा हूं मैं, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। साइन 3x ऊपर भी और साइन 3x नीचे में भी हमने मल्टीप्लाई कर दी। आई की जगह आई, इंटीग्रेशन। अब दोनों को अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, cos 5x और साइन 3x प्लस यहाँ पर cos 4x और कितना होगा साइन 3x बाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन 3x माइनस 2 साइन 3x और cos 3x। क्लियर है, ठीक है। अब बताओ क्या ऊपर में फॉर्मूला लग जाएगा, नहीं लगेगा, अभी 2 की जरूरत है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाहर निकाल दो और 2 अंदर ले लो, तो होगा 2 cos 5x साइन 3x, 2 cos कितना 4x साइन 3x बाई साइन 3x है और 2 साइन 3x तो होगा ही, और cos कितना होगा 3x इंटू dx हो गया, ठीक है, dx हो गया। अब बताओ क्या करना है, 1/2 तो रखेंगे ही, 2 cos से साइन b का फॉर्मूला बताइए। साइन a प्लस बी दोनों का ऐड कीजिए 8x और दोनों को माइनस कीजिए 2x, यहां भी वही होगा, तो साइन कितना होगा 7x और माइनस साइन कितना होगा x बाई साइन 3x तो होगा ही, और टोटल मिला के कितना हो गया साइन 6x और बगल में dx, ठीक है, बगल में dx हो गया। आई की जगह आई, 1/2 की जगह 1/2। अब आपको क्या करना चाहिए, सुनो, क्या कुछ फायदा होने वाला है जिसमें, बताओ, किसी भी तरह का बेनिफिट इसको सॉल्व करने के बाद भी? देखो अगर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तब यहीं पे कर लो, देखो आई की जगह आई साइन 3x और इसका 1 मिनट cos 5x तो रहने दो और cos 4x रहने दो बाई साइन 3x माइनस 2 साइन 3x और cos 3x और बगल में कितना dx। आई की जगह आई, इंटीग्रेशन, सुनो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला पता है, अभी मल्टीप्लाई वाला पढ़ाया था, उल्टा cos c प्लस cos d का, और इसका देखो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मान के चलो, तो 2 साइन आधा आधा कर दो, साइन x/2 cos x/2, ये हो सकता है साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा cos थीटा, तो आधा आधा किया, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ cos c प्लस cos d, तो क्या होता था 2 cos c प्लस d/2, तो दोनों का ऐड करो तो 9x/2 और दोनों को आधा कर दो तो कितना हो गया x/2, और नीचे बताओ ये हो गया साइन x, और इसको कितना रखेंगे एनीवन, साइन 6x हो जाएगा, है ना, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा dx। अब इसका बताइए, आई की जगह आई 2 साइन 3x/2 और cos 3x/2 इंटू 2 तो रहेगा ही cos 9x/2 और cos x/2 बाई, ये क्या है साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी का एनीवन, 2 cos c प्लस d/2, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 9x/2, और यहां करेंगे तो साइन माइनस 3x/2, ठीक है। अब बताओ कुछ कटेगा, ये वाला ये कट जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कटेगा लेकिन माइनस के साथ, है ना, तो फाइनली कितना बचा, ये बचा 2 cos
3x/2 और cos x/2 विथ माइनस। अब बताओ क्या करना चाहिए, फॉर्मूला 2 cos A cos B का आ गया फॉर्मूला, माइनस तो क्या होगा cos A cos B का cos, दोनों को ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 2x, और प्लस दोनों को फिर माइनस कर दो तो x हो जाएगा ना, और dx हो गया, है ना। तो i के जगह i लिखेंगे माइनस cos 2x का कितना, sin 2x/2, और ये कितना हो जाएगा माइनस, हाँ प्लस sin x प्लस c। ठीक है, यही इसका यूज हुआ। तो यहां पर हमने क्या यूज किया बताओ, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, और फिर यहाँ पे sin 2 थीटा का देखो फॉर्मूला कौन कौन सा यूज हुआ वो हम बता देते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे यूज हुआ है sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज हुआ है, 2 sin थीटा cos थीटा। एक यूज हुआ है cos c प्लस cos d का, और एक हुआ है sin c और माइनस sin d। तो 2 cos c प्लस d मतलब c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2, और साइन का क्या होगा माइनस में 2 cos c प्लस d/2 और साइन c माइनस d/2, ये इसका है। ठीक है, सर यहाँ पे हम लोग साइन की, हाँ क्या बोल रही हो बताओ, साइन 3x इंटू क्यों किया? साइन c माइनस साइन d का, हेलो, सर साइन 3x इंटू क्यों किया? 3x क्यों किया, ताकि देखो एक फॉर्मूला बन जाए यहाँ पर। यहाँ पे 3x इसलिए किया क्योंकि देखो यहाँ कुछ नहीं करने से कोई फॉर्मूला नहीं आने वाला नीचे में, तो यहाँ पे 3x किया गया, यहाँ 3x, तो एक साइन से किया तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, 2 sin 3x वाला फॉर्मूला बन गया, नहीं तो नीचे में कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए जल्दी लिखिए, आराम से लिख लीजिए, फिर कोई दिक्कत होगा बता देंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का।